Hello students, we were discussing about the 12th chapter atoms. Now next topic is Bohr's atom model. रदरफोर्ड के मॉडल में जो लिमिटेशंस आई थी उसको ओवरकम करने के लिए बोहर ने एटम मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो फिक्स होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट उसने ये नहीं बोला था कि डेफिनेट ऑर्बिट्स में करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करता करता अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे फॉल कर सकता था। तो ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। तो बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स, मतलब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में ही वो रिवॉल्व करेगा, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सन और अर्थ के बीच में कल भी हमने बोला था कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उस सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसका पोस्टुलेट क्या था एटम मॉडल का? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r, उसका इंटीग्रल मल्टीपल लेना है तो हमने n कोई भी इंटीजर मान लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, और मल्टीपल किसका लेना है h/2π का। तो यहाँ क्या आ जाएगा mv/r इज इक्वल टू nh/2π। नेक्स्ट पोस्टुलेट है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन परमिटेड ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तब कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बट फोर्थ पोस्टुलेट में उसने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी लूज़ करेगा, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी, और एनर्जी डिफरेंस क्या आ जाएगा En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू। तो इतनी एनर्जी लेके वो ट्रांजिशन करेगा। नेक्स्ट है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें हमने सारे फॉर्मूलाज निकालने हैं, वेलोसिटी, रेडियस एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया है। तो सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, mv²/r इज इक्वल टू ke/r²। यहाँ से mv² की वैल्यू क्या आ जाएगी ke²/r। ये क्या दे रहा है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखा है। फिर v² की वैल्यू क्या आ जाएगी ke²/mr। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो mvr आ जाएगा nh/2π, v आ जाएगा nh/2πmr। इसको शेयर कर दिया। अब आपके पास एक वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है बाय सेकेंड इक्वेशन और एक आ रही है फोर्थ से। इन दोनों को कंपेयर करके आपने वैल्यू निकालनी है आर की। तो यहाँ पर हमने इक्वेट करवाया n²h²/4π²m²r² इज इक्वल टू आ जाएगा ke²/mr। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ रही है n²h²/4π²m²। इन जनरल जब आप लिखोगे हाइड्रोजन के लिए तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, बट इन जनरल जब आप लिखोगे तो यहाँ पर e² की जगह क्या आ जाएगा z²। सो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो आर एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z की। तो ओवरऑल जो इसकी डिपेंडेंसी है वो बन जाएगी n²/z। अब जो ऑर्बिट से रेशियो होते हैं वो कैसे आएंगी, n की वैल्यू 1, एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 1। फिर एटॉमिक नंबर 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो रेशियो बन जाएगी 1:4:9:16:25। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट मिलेगी एंड उसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है वो कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमने निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमने डिवाइड किया इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड है। तो यहाँ पर v² है, ये v है, तो v² बाई v जब आप करोगे
तब आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट इज़ के ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। सो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ रही है, 1/n ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/h अपॉन 2 पाई इंटू में c/a। तो ये आपके पास आ गया z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब आप सारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा Vn इज इक्वल टू 1/137 इंटू c/n। 1/137 एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट है, सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर V1 आ जाएगा, यहाँ पर n की 1 और यहाँ पे 1, V1 आ जाएगा c/137। आउटर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो फॉल होएगी बाय द फैक्टर 1/n। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करके, तो ये आ जाएगी के ई स्क्वायर बाई 2r। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हमेशा अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस का, तो यहाँ पर अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव आ जाएगा। फिर हमने दोनों को ऐड करवाना है, तो ये बन जाएगा -12 के ई स्क्वायर बाई r। इन जनरल जब हम जेड एटॉमिक नंबर के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा -kz² अपॉन 2r। पुट इन द वैल्यूज़ ऑफ r वी गेट ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, k² 2 पाई² me4 z² अपॉन n²h²। तो ई एन की डिपेंडेंसी आ रही है z² बाई n²। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है और डिपेंड कर रही है n² की इन्वर्सली, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट डिक्रीजेज एज इट गोज़ इन हायर स्टेट्स। क्लियर। नेक्स्ट हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था, एनर्जी को h न्यू पुट कर देंगे तो न्यू आ जाएगा h से डिवाइड करने पर, तो आपके पास न्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा k² 2 पाई² me4 अपॉन h³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। एनर्जी डिफरेंस है तो हमने यहाँ पर माइनस ले लिया। अब अगर हमें लैम्डा निकालना हो और वेव नंबर निकालना हो तो हम न्यू तो लिख देंगे c/λ। c से डिवाइड करके आपके पास 1/λ आ जाएगा, दैट इज़ वेव नंबर न्यू बार। तो न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी k² 2 पाई² me4 अपॉन ch³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इसको आप न्यू बार को ऐसे भी लिख सकते हो, r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। r की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, r इज़ अ कॉन्स्टेंट, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, k² 2 पाई² me4 अपॉन ch³। नाउ नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम आपने ऐसे ही लर्न करना है, LBP-BP। L जो फर्स्ट L है वो दिखा रहे हैं लाइमन को, लाइमन के बाद आपको मिलेगी बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, देन पी फंड और लास्ट हम्फ्रे है। ये हमेशा नहीं मिलती, बट अगर आप n की वैल्यू 6 ले लोगे तो हम्फ्रे आ जाएगी। तो लाइमन सीरीज़ में आपके पास L फर्स्ट नंबर पे है, तो ये ट्रांजिशन कहाँ होएगी, इनर मोस्ट ऑर्बिट पर n इज़ इक्वल टू 1 से। अब 1 पे हमने ट्रांजिशन करवानी है, कहीं से भी करवा सकते हो, n इज़ इक्वल टू 2 3 4 और कोई भी हायर ऑर्बिट से। अब ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, विब्रियोर में आपके पास होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वॉयलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एंड सबसे कम वेवलेंथ है, तो यहाँ ये वाली सीरीज इसमें लाई करेगी अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में। नेक्स्ट है बाल्मर, इसमें आपने n इज़ इक्वल टू 2 पर ट्रांजिशन करवानी है फ्रॉम 3 4 5, ये विजिबल रीजन में लाई कर रही है। नेक्स्ट है पास्चन, पास्चन में 3 पर ट्रांजिशन करवानी है, इंफ्रारेड में ये लाई करेगी। ब्रैकेट में आपने करवानी है 4 पर ट्रांजिशन फ्रॉम 5 6 7
और ये इंफ्रारेड रीजन में ही लाई कर रही है, नेट्स वाली भी इंफ्रारेड में ही करेगी। और नेट्स पी फंड में आप ट्रांजिशन कहाँ करवाओगे, टू द 5th ऑर्बिट, हम्फ्रे में टू द 6th ऑर्बिट। ये हमने अब ट्रांजिशंस दिखा रखी हैं। n इज़ इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर जो भी लाइंस मिलेंगी दैट इज़ लाइमन। ये है l इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर मिलेंगी लाइमन। n इज़ इक्वल टू 2 पे बाल्मर, n इज़ इक्वल टू 3 पर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, फिर हम्फ्रे। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम। डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करना है, तो आपको सबकी एनर्जीज लिखनी है। पहले एनर्जी का फॉर्मूला था -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये सोल्व करके आ रहा है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। सो आपके पास E1 की वैल्यू आ जाएगी -13.6, E2 की आ जाएगी -3.4, फिर E3 की अपॉन 3 स्क्वायर करोगे तो -1.51, देन E4 की -0.85। ये सारी आपने वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर, 0 से बिलो ही आएगा, बिलो सारी नेगेटिव में है। फिर n इज़ इक्वल टू 1 पर आपको कितनी मिल रही है, -13.6, तो ये 13.6 की लाइन है। यहाँ पर जो भी लाइंस मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, लाइमन। फिर सेकंड के लिए आपके पास वैल्यू आई है -3.4, दिस वन, तो ये आ जाएगी बाल्मर। थर्ड है -1.51 पर, ये पास्चन आ जाएगी। फोर्थ के लिए -0.85 ब्रैकेट, फिर 0.54 पर पी फंड। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स आए थे। इसने ये नहीं बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम इलिप्टिकल कंसीडर क्यों कर सकते हैं, क्यों वो इक्विलिब्रियम है। इट इज़ नॉट क्लियर अबाउट वाई सर्कुलर ऑर्बिट्स आर कंसीडर्ड वाइल इलिप्टिकल आर इक्वली प्रोबेबल। कभी हम अपनी कन्वीनियंस से अकॉर्डिंग सर्कुलर कंसीडर करते हैं, कभी इलिप्टिकल, तो ये नहीं बता पाया था कि क्यों वो इक्वली प्रोबेबल है। नेक्स्ट है फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस था। इसने स्पेक्ट्रल लाइंस तो बता दी थी, पर वो कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे मिल रही है और उनकी फर्दर स्प्लिटिंग कैसे हो रही है उसके बारे में इसने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन से ग्रेटर के लिए जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इट गिव्स नॉट आइडिया अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसने फ्रीक्वेंसी बता दी थी कि सबसे ज़्यादा लाइमन की होती है, बट उनकी इंटेंसिटी जो है उसके बारे में कोई भी इसने रिजल्ट नहीं बताया था। इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर की भी इसने कोई बात नहीं की थी। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द टाइम स्पेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेट। फिर डीप ब्रॉडली एक्सप्लेनेशन आई थी बोहर सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π की इक्वल होता है। और डीप ब्रॉडली ने क्या कहा था कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव होनी चाहिए। जैसे जो भी वेव है, जो भी पार्टिकल है वो पूरा ही आएगा। सो एक वेव पूरी, सेकंड वेव पूरी, थर्ड वेव पूरी, तो जो वेव्स हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेंगी। So for an electron revolving in nth circular orbit of radius Rn, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2πRn की। तो 2πRn को हमने इक्वेट करवा दिया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई h/mvn। सो 2πRn इज इक्वल टू आ गया NH/mvn। h/p होता है, p को हमने ले दिया mvn, देन इसमें पुट करवा दिया। अब mvrn की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको उधर ले लो उसको इधर, तो ये आ रही NH/2π। दिस वॉज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in nth orbit must be an integral multiple of h/2π।